Hey guys, welcome you all to my YouTube channel at Turning Point English Classes. This is Amit Kumar. Now I am going to learn you a exercise जो लिया गया है किससे ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, जिसका एक्सरसाइज नंबर है 58 और पेज नंबर है 49। इसमें हम लोग प्रयोग देखेंगे किसका, इसमें देखेंगे हम लोग यूज देखेंगे मिड पोजीशन ऑफ एडवर्ब का। मिड पोजीशन ऑफ एडवर्ब का कहाँ देखेंगे यूज? इन ट्रांसलेशन में। अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये मिड पोजीशन एडवर्ब किसे कहते हैं और इसका यूज कहाँ पे किया जाए और इसका यूज कैसे किया जाए। अब हम लोग पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज मिड पोजीशन एडवर्ब। वैसे एडवर्ब जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है उसे मिड पोजीशन एडवर्ब कहते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन इत्यादि का प्रयोग सब्जेक्ट या वर्ब के बीच में रखा जाए, इसे मिड पोजीशन एडवर्ब कहते हैं। तो आइए हम लोग एक एक्सरसाइज को देखते हैं जो लिया गया है किससे, ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, जिसका पेज नंबर है 58 और पेज नंबर है 49 और एक्सरसाइज नंबर क्या है 58। तो आइए हम लोग देखते हैं। यू ऑलवेज तुम हमेशा टहलते हो। हिंदी क्या है? तुम हमेशा टहलते हो। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? तुम का अंग्रेजी होता है यू, और टहलना का अंग्रेजी होता है वॉक, और हम लोग को ऑलवेज यूज करना है क्योंकि यू और वॉक के बीच में हम लोग किसका यूज करना है? ऑलवेज का। क्यों ऑलवेज का यूज करना है? क्योंकि ऑलवेज क्या है? एक मिड पोजीशन एडवर्ब है। मिड मतलब क्या होता है? मिड मतलब बीच में। तो क्या होगा? यू ऑलवेज वॉक। वे कभी शाम को नहीं सोते हैं। वो कभी शाम को नहीं सोते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नेवर। कभी नहीं का अंग्रेजी क्या होता है? नेवर। और नेवर जो है, नेवर का जो है यूज हम लोग करेंगे सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब के बीच में। तो क्या हो जाएगा? दे नेवर स्लीप इन द इवनिंग। अब क्या होगा? वह हमेशा दौड़ता है। वो हमेशा दौड़ता है। तो क्या हो जाएगा? वह है, वह का अंग्रेजी होता है ही के बाद हम लोग को यूज करना है क्या? ऑलवेज। ऑलवेज क्या है? एक मिड पोजीशन एडवर्ब है। तो क्या हो जाएगा? ही ऑलवेज रन्स। रीता कभी कभी पत्र लिखती है। तो रीता किसी का नाम है। तो क्या हो जाएगा? रीता, और इसके बाद हम लोग को मिड पोजीशन एडवर्ब यूज करना है। क्या हो जाएगा? रीता समटाइम्स, यहाँ पे राइट ना होगा, क्या होगा? राइट्स ए लेटर। उसके बाद क्या होगा? वो अक्सर देर से आता है। वो अक्सर देर से आता है। अक्सर का अंग्रेजी क्या होता है? ऑफन। तो क्या होगा? ही ऑफन कम्स लेट, क्योंकि ऑफन क्या है? ऑफन भी एक मिड पोजीशन एडवर्ब है। उसके बाद मैं हमेशा एक्सरसाइज करता हूं। मैं हमेशा एक्सरसाइज कर पाता हूं। तो क्या होगा? आई और ऑलवेज भी क्या है? एक मिड पोजीशन एडवर्ब है। तो क्या होगा? आई ऑलवेज टेक एक्सरसाइज। वह कभी झूठ नहीं बोलता। ही नेवर टेल अ लाइज। टेल अ लाइज नहीं होगा, क्या होगा? टेल्स अ लाई होगा। क्यों? क्योंकि ही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह सीता कभी कभी सिनेमा जाती है। सीमा कभी कभी सिनेमा जाती है। तो क्या होगा? सीमा के बाद हम लोग को यूज करना है कभी कभी के अंग्रेजी क्या होता है? समटाइम्स। और सीमा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे गो ना होगा, क्या हो जाएगा? गोज टू सिनेमा। अब देख लेते हैं इसका बचा हुआ एक्सरसाइज का कुछ और ट्रांसलेशन। रमेश अक्सर फुटबॉल खेलता है। रमेश किसी का नाम है। तो क्या हो जाएगा? रमेश। ऑफन भी क्या है? एक मिड पोजीशन एडवर्ब है। तो क्या हो जाएगा? रमेश ऑफन, क्योंकि रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे प्लेज ना होगा, क्या प्ले ना होगा, क्या हो जाएगा? प्लेज। तो रमेश ऑफन प्लेज फुटबॉल। रामू कभी मांस नहीं खाता। रामू किसी का नाम है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? रामू। कभी नहीं का अंग्रेजी क्या होता है? नेवर। और रामू एक है यानी सिंगुलर है। तो इसके वर्ब में क्या लगा देंगे हम लोग? एश लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? रामू नेवर इट्स मीट। राजू हमेशा यहाँ आता है। तो क्या होगा? राजू ऑलवेज
कम्स हेयर, क्योंकि ऑलवेज भी क्या है, एक मिड पोजीशन एडवर्ब है। उन्होंने कभी मुझे नहीं देखा, दे हैव नेवर सीन मी, क्योंकि नेवर क्या है, एक मिड पोजीशन एडवर्ब है। अब आप लोग के दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे हैव भी तो एक वर्ब है और मीट भी तो एक वर्ब है, तब हम लोग हैव के पहले क्यों नहीं यूज किए दे का, नेवा का, क्योंकि नेवा का यूज तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब के तुरंत के बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया जाए तो वो क्या होगा, मिड पोजीशन एडवर्ब होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हैव है, ये हैव एक एक्जुलरी वर्ब है, या फिर यूं कह ले कि हैव क्या है, एक मोडाल वर्ब है। लेकिन हम लोगों को यूज करना है मिड पोजीशन एडवर्ब का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जो सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब के बीच में, क्योंकि सी है क्या, एक एक्शन वर्ब है, इसीलिए सब्जेक्ट और एक्जुलरी वर्ब के बाद हम लोग यूज करेंगे। सी के पहले यूज हुआ है नेवर, इसीलिए सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। वह कभी कभी गीत गाती है, सी समटाइम्स सिंग्स होगा, क्यों सिंग्स होगा, क्योंकि शी है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग यह यूज किए सिंग्स ए सॉन्ग। अब देखिए, अब यहाँ पे समटाइम्स भी क्या है, एक मिड पोजीशन एडवर्ब है, इसीलिए सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब के बीच में इसका यूज किया गया है। वे अक्सर मुझे बुलाते हैं, दे ऑफन कॉल मी। अब देखिए यहाँ पे ऑफन क्या है, ऑफन भी एक मिड पोजीशन एडवर्ब है, इसीलिए इसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया गया है। वो हमेशा टीवी देखना चाहता है, ही ऑलवेज वांट्स टू वॉच द टीवी। अब यहाँ पे ऑलवेज क्या है, एक मिड पोजीशन एडवर्ब है जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया गया है। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मिड पोजीशन एडवर्ब है क्या, और जिसका हम लोग एक एक्सरसाइज भी देखे हैं इस पर बेस्ड, जो एक्सरसाइज है 58 और पेज नंबर है 49, जो लिया गया है ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन से। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन का नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। और तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, शुभ रात्रि। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।